व्यक्ति को क्या होता है? उस व्यक्ति को मरने का डर होता है। पता नहीं मेरा काम होने से पहले अगर मैं शरीर छोड़ दिया तो, पता नहीं ये चीज़ जानने से पहले शरीर छोड़ गया तो जब तक जीवन में कुछ जानने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, तो जीने की भी इच्छा रहेगी। अगर जीने की इच्छा है तो मरने का डर है। इसलिए मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये है अपरोक्ष अनुभूति। इसे क्या बोलते हैं? अपरोक्ष अनुभूति। इसे बोलते हैं हिंदी भाषा में, मैंने पहले भी बताया, वो दूर नहीं है, उसके लिए देर नहीं है, वो दूसरा नहीं है। वो क्या है? दूर नहीं है उसके लिए। देश कोई बाहर, आत्मा ब्रह्म पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, आकाश में है, देश का बात हो गया। उसके लिए देर नहीं है, समय की भी पाबंद नहीं है। समय के अंदर वो तुरंत आत्मज्ञान हो जाएगा क्षण में। एक गुलाब का फूल मसलने में कितनी देर लगती है? थोड़े समय में गुलाब का फूल ऐसे हम मसल सकते हैं, उसी समय के अंदर अंदर आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। मतलब देर नहीं है। और वो दूसरा नहीं है, हम भगवान को ढूंढ रहे बाहर। कबीर साहब कहते हैं, मुझको तो क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामाय मंदिर, नामाय मस्जिद, नामाय जप मत। बहुत ऊंची बात होता है। इसका मंदिर का त्याग नहीं है। शुरू में तो शुरुआत सबून को आकार धारण करना है, तो बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। मुझको तो क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामाय मंदिर, नामाय मस्जिद, नामाय जप में, नामाय तप में, नामाय उपवास में, मैं तो तेरे पास में। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। हिरण के नाभि में भी कस्तूरी है, वो बाहर दौड़ रहा है, अंदर से स्मेल आ रहा है। ये इस ढंग से तो बहिरंतस्य भूतानां, उसको देर नहीं है, समय कट गया। दूर नहीं है, देश कट गया। और दूसरा नहीं है, मतलब मेरे अंदर ही है। अन्य मुझे छोड़ के जो अन्य चीजें है वो क्या है? प्रपंच में, प्रपंच जैसे अधिष्ठान में अध्यस्त है, रस्सी में जैसा सांप बना है, ऐसे अन्य चीजें है। इंद्रिया, मन, बुद्धि मेरे में नहीं है। मैं इनसे परे हूँ, मेरे से ही प्रपंच निकला है, मैं प्रपंच में नहीं हूँ। कल बताया था मैंने, हमें रोक सके इस दुनिया में दम नहीं है, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। कल बताया था मैंने, इसका संस्कृत में भी श्लोक बताया था। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामस्याश्चर्य मत एवेति तान्वेति न त्वं तेषिते मयि। मेरे से संसार निकला है, मैं संसार में नहीं हूँ। अग्नि से ही धुआं निकलता है, धुआं अग्नि में नहीं है। ये इस भाव से बहिरंतस्य भूतानां, बाहर और अंदर का भेद उसमें नहीं है। और बीच में भी वही है, आदि मध्य अंत तीनों में वही है। उसका ना आदि, उसका ना मध्य, उसका ना अंत। आदि रहित, अंत रहित और मध्य रहित, सब जगह पे। तो हमारा मन जैसे वर्तमान काल में आ गया सेंटर में, केंद्र में, तो मन मर जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है? केंद्र में आना है। संसार कैसा है? वर्तुल जैसा है, वर्तुल गोलाकार। हम जो परिधि बनाए ना, परिधि गोलाकार, उसके ऊपर घूम रहे हैं, परिधि। तो गोलाकार रास्ते का कभी भी अंत नहीं आता है, जितना मर्जी दौड़े वही रास्ते से बार बार। जो होता है ना कोलू का बैल, कोलू का, जहाँ जिसमें गन्ने का जूस बनता है, हमारा सब्जी का ऑयल बनता है, सरसों का तेल, वो बैल उसी जगह से घूम रहा है 24 घंटे। कोलू का बैल गोलाकार घूम रहा है। तो संसार कैसा है? गोल है, सर्कल जैसे। इसको क्या बोल दिया? संसार गोलाकार है, उपजना मरना, उपजना मरना, वही रास्ते से बार बार घूमना है। तो उस गोल जो परिधि है संसार की, उस परिधि को छोड़ के, जैसे हम सर्कल बोल देते, सेंटर में आ जाओ, केंद्र पे। क्या कहाँ है? केंद्र पे। जैसे हम केंद्र पे आ गए तो हमारी गति बंद हो गई सेंटर पे। तो सेंटर में आने के लिए क्या शर्त होगी? आप जिसने गणित पढ़ा है उसके लिए बताऊंगा। अगर आप केमिस्ट्री तो पढ़े ही है, आप भी पढ़े हैं भाई, आप तो विद्वान है, वेदांत के माहिर है, वो सनातन धर्म के प्रधान है, वेदांत के सामने बैठे हैं।
हाँ, बहुत प्रधान विद्वान हस्ती है वेदांत की। तो गोलाकार जो आकृति है, अभी तक हम परिधि में घूम रहे थे, सेंटर में आ गया। तो सेंटर में आने के लिए गणित की भाषा में आपको समझा रहा हूँ। गणित की भाषा में जहाँ रेडियस 0 है वही सेंटर में आ सकता है। समझ में आ गया? कम है, 0 कम नहीं, 0 आई नहीं, सेंटर में वही आ सकता है। मैथमेटिक्स की भाषा में जिसका रेडियस 0 है, त्रिज्या, अगर रेडियस 0.1 मीटर हो गया फिर भी परिधि बन गई। हाँ हाँ, तो सेंटर में जो आएगा उसका मन मर जाएगा। तो रेडियस 0 चाहिए। बाकी लोगों को माफी चाहता हूँ, आपको समझ में वाली तनेजा साहब ने सुन लिया और मेरे भाई को, बाकी लोगों को थोड़ा माफी चाहता हूँ। मैं गणित का दृष्टांत बता दिया, पर इसमें भी ज्ञान छुपा है। गोलाकार घूम रहा है तो उसके जीवन में त्रिज्या है, फासला है। इसमें ब्रह्म से और संसार में फासले में घूम रहा है, फासला रखकर वही दौड़ रहा है। जो सेंटर में आ गया विथ रेडियस 0, फिर उसका परिधि बंद हो गई, सर्कल से बाहर चला गया, प्रपंच से बाहर चला गया। बहिरंतस्य भूतानां मचरम चरममेव च, जड़ भी हुई, चेतन भी हुई। सिया राम मैं सब जग जानी, ये भक्तों की दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से में है। हरे व्यापक सर्वत्र समाना। और वेदांत के लिए बोल गया, रस्सी में कभी सांप हुआ ही नहीं, वेदांत के लिए फिर क्यों दिखाई दे रहा है? इसलिए ये एक सपना है। उमा कहू अनुभव अपना, सपना जब तक है तब तक सपने का आकाश, सपने का जल, सपने के मिले हुए लोग हमें सत्य लगते हैं। सपने में अगर हमारा कोई गला काट रहा है, हम बहुत रो रहे हैं, उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? जागृत हो जाओ। तो ये उमा कहो अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसी भाव से भगवान बता रहे बहिरंतस्य भूतानां, अगर जगत सपना है तो सब ब्रह्म ही हो गया। एकोहम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये समझने के लिए उमा कहो अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बहिरंतस्य भूतानां मचरम चरमेव च, चर और अचर वही है, जड़ और चेतन वही है, स्थावर जंगम वही है। जैसे हम बोलते ना, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, आ गया यहाँ शब्द चर और अचर। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो चराचर में व्याप्त है। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। उस पद को जिस महापुरुष ने, जिस आचार्य ने, जिस सद्गुरु ने मुझे दिखाया, दर्शन करवाया, उस आचार्य को मैं नमन करता हूँ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चराचर में जो व्यापक रूप से है, ठसाठस, जो इस आकाश से भी बड़ा है, चिदाकाश के रूप में, केवल आकाश नहीं प्रकाश भी है चिदाकाश, जो आकाश की छाननी करने के बावजूद भी उसमें से निकल जाएगा। जैसे छाननी से हमारा आटा निकलता है, ऐसा इतना सूक्ष्म वो चराचर में व्यापक है। उसका दर्शन जिस सद्गुरु ने करवाया, हमारी बुद्धि में उसका प्रकाश डाल दिया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस गुरु के प्रति साष्टांग दंडवत प्रणिपात करना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन, विधि के साथ प्रणिपात। देखो ये साष्टांग दंडवत है। अब इसका राज बताऊंगा। हम गर्मी के समय में जितना बाहर से चलेंगे, हमारी छाया हमारे साथ में रह आएगी। छाया क्या है? जैसे ब्रह्म और माया है, वैसा हमारा अंग और छाया है। ब्रह्म और माया का जो संबंध है, वैसे हमारा जो शरीर और छाया का संबंध है। तो छाया क्या बन गई? माया बन गई। छाया क्या संकेत करती है? माया का दृष्टांत दिखाती है। छाया बराबर माया। क्योंकि हमारा अंग खड़ा है, भाग रहा है, छाया साथ में भाग रही है। तो सद्गुरु को साष्टांग दंडवत करने से, जब हम सद्गुरु बैठे हैं, धूप में मिल गए,
हमने साष्टांग दंडवत कर दिया, तो छाया कहाँ गई? लुप्त हो गई। क्या हो गई? मतलब छाया का लोप हो गया। तो ऐसे ही माया रूपी छाया का बोध करना है, लुप्त करना है, तो सद्गुरु के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा साष्टांग, तो उनके जीवन में माया का लोप हो गया। जब तक हम खड़े होकर भाग रहे तब तक छाया है, तो छाया को हमें नष्ट करना है, इसका बाध करना है साष्टांग दंडवत सद्गुरु के सामने। तो जितना मर्जी आप धूप में ऐसे पड़े हैं नीचे, आपकी छाया नहीं दिखाई देगी, उसी समय ही उसका बाध हो जाएगा साष्टांग दंडवत। ऐसे ही सद्गुरु के प्रति मनसा वाचा कर्मणा निर्मल मनजन सो मोहि पावा मोहि छल कपट छिद्रन भावा, ये है साष्टांग दंडवत। बहिरंतस्य भूतानां, बाहर अंदर बीच में वही है, जिसका आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत नहीं है। ऐसा ये व्यापक परमात्मा तत्व मचरम चरमे वचो, जड़ और चेतन में वही है, जड़ और चेतन में वही है। सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम, यहाँ बोल दिया एक शब्द आ गया अविज्ञेय, ध्यान से सुनो शब्द। पहले बताया था 12वें श्लोक में ज्ञेय, ब्रह्म को बताया था, और यहाँ बोल रहे अविज्ञेय, जानने में आता नहीं है। क्यों बोल दिया? ये इंद्रियों का विषय नहीं है, इतना सूक्ष्म है कि इंद्रियों के द्वारा इसको नहीं जान सकते हैं, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्र के द्वारा, इसलिए अविज्ञेय। और ज्ञेय क्यों बताया? ज्ञेय तब इसको जान सकते हैं, मन बुद्धि सब सरेंडर करोगे, चरणों में परमात्मा के लीन करोगे, तब ये जानने में आएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजाः, सभी धर्म छोड़ के मुझे शरण आ जाओ, मतलब मन मुझे लीन मेरे में अर्पण करो, ये शरणागति है। स्वयं के द्वारा स्वयं की शरणागति, मन से कोई चिंतन नहीं करना है, ये हो गया अचिंतन। मतलब अचिंतन को ही चिंतन कहा गया है गीता की भाषा में। जो कोई चिंतन करता है, शब्दों को चबाता है, उसका मन भी चंचल रहेगा। राम कृष्ण हरि बोल रहे, मन चंचल रहेगा। जब यही जाप मैंने एक दिन बताया था, परावाणी में इसका रूपांतरण हो जाएगा, फिर आपका मन मर जाएगा। केवल गुरु से नामदान लेके वैखरी वाणी का ही हम प्रयोग कर रहे हैं तो आपका मोक्ष नहीं होगा। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, परावाणी में आपको पहुंचना पड़ेगा। इस वैखरी शब्दों के द्वारा जो नामदान लिया है उसको इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ, वो परावाणी में जाके पहुँचे। जैसे भोजन इतना चबाओ मुँह में 36 बार 40 बार, उसका अंदर खून बने, वीर्य बने, निष्ठा बने, हमारी हड्डी मजबूत हो जाए। ऐसे ही गुरु के शब्द को इतना चबाना है वो वैखरी न रहे, वैखरी में न रहे, शब्द के रूप में न रहे, वो मौन में उसका प्रवेश हो जाए, वो मौन बने, तब गुरु का मंत्र सिद्ध हो गया। तो आप जो चबाने की बात कर रहे हैं, वो चबाने की विधि क्या है? हाँ, अभी बताऊंगा तुरंत। तो हमने कान में मंत्र लिया श्रवण गुरु से, शब्द आ गया, हमारे कान में गर्भ धारणा हो गई, कोई भी तत्वमसि महावाक्य हो, कोई भी शब्द मंत्र आ गया, तो उसका वैखरी से चिंतन करो। तो चिंतन करते करते क्या हो जाएगा, इतना चबाने से अपने आप वो वाणी से नीचे उतरेगा, नीचे हो जाएगा मध्यमा में। किसमें? मध्यमा वाणी में। फिर हमारे केवल ओठ लेंगे, जीवा हिलेंगी, हमारी वाणी में जो बोल रहा है वो बंद हो जाएगी, फिर असर जीवा हिलेगी, उसको चबाओ, फिर वो भी जाएगी नीचे पश्यंती में। पश्यंती मतलब केवल मन देख रहा है कि आपको मैं आराम हो गया। पश्यंती मतलब दृष्टा, मन जैसे हमारा सांस है, सांस को मैं देख रहा हूँ, मैं दृष्टा हो गया सांस का, ऐसे आपका सांस में मन जाप चलता रहेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, परा में जाएगा, परा में फिर आपके हर शरीर के रोम रोम में भगवान के नाम का जाप सुनने आएगा, है ना। स्वामी राम तीर्थ जहाँ कान लगाओ है वहाँ भगवान का जाप, वो है परावाणी, वो है परमात्मा की वाणी। संत जनाबाई को उपलिया इकट्ठा करते थे गोबर की, बाकी भी औरतें साथ में थी,
तो उपलिया को इकट्ठा करने में क्या हो गया, थोड़ा आपस में मिल गई, तो उसमें वहाँ लड़ाई शुरू हो गई जनाबाई की और महाराष्ट्र में और बाकी औरतों की। तो मेरी उपलिया कैसे समझे, कबीर साहब हुआ, उसने समझौता करने गए कबीर साहब। तो जनाबाई ने बताया मेरी वही उपली होगी जिसमें राम राम श्री विठल विठल आवाज आएगा। तो कबीर साहब ने कान में लगाया, कबीर जी थे जज उस समय समझौता करने के लिए, कान में लगाया श्री विठल आवाज आ रहा है, कहाँ से, परावानी जैसे परा। तो वो उनकी हो गई शुक्रिया और झगड़ा बढ़ गया। तो कहने का तात्पर्य है वैखरी यानी शब्द के रूप में हमारे कान में गुरु का मंत्र आता है, उसको हम आगे उसको चबाना है, यानी श्रवण हो गया, मनन चिंतन निधिध्यासन, इस रूप से उसको हर शब्द का ध्वनि बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? जब तक मंत्र का ध्वनि बनता नहीं, जब तक शब्द का ध्वनि में ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण नहीं होता है, तब तक मंत्र सीधा होता नहीं। शब्द का ध्वनि यानी मौन। अब आपको साइंस का उदाहरण देके समझाऊंगा, आपको इसी समय आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। शब्द का ध्वनि में रूपांतरण कैसे होता है, ये हमारा थ्योरम है, ये हमारा सिद्धांत है। आप दृष्टांत के द्वारा आपको समझाऊंगा। अमेरिका में कोई अपने स्टूडियो में बैठ के न्यूज़ पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में स्टूडियो में, वो न्यूज़ हम घर में हम टेलीविजन में सुन सकते हैं आराम से, आवाज़ जैसी आवाज़ है वैसी। वहाँ जिस हॉल में ऑफिस में स्टूडियो है उसके ऊपर डिश लगे हैं एंटेना। अगर वो डिश नहीं होते तो यहाँ बैठे बैठे उनकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते। वो डिश क्या करेंगे, वो जो शब्द बोल रहे, पढ़ रहे, न्यूज़ पढ़ रहे, वो शब्द को वो जो एंटीना डिश लगा है शब्द को ग्रहण करके वायुमंडल में उसको ध्वनि के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे। साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे एक प्रकार की ध्वनि तरंगे हो रही है और वो भागते भागते हमारे घर तक आ गई। फिर वो ध्वनि तरंग साउंड वेव्स है, हम सुन सकते नहीं, फिर हमारे घर में भी एंटीना लगा है। तो आगे फिर दोबारा क्या होता है, वो ध्वनि तरंगे को वो एंटीना शब्दों में कन्वर्ट करता है। इसमें शब्दों में कन्वर्ट करके हम घर में हम न्यूज़ सुन रहे हैं। अब आपका मोबाइल अमेरिका से बोल रहा है, तो हमारे ये जो तरंगे है, हमारा मोबाइल क्या करता है, टावर के साथ कनेक्ट है, जियो का टावर, एयरटेल का टावर, वो टावर हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट है। तो वो जो ध्वनि तरंगे है वो शब्द आराम से हम कान में लगाकर सुन सकते हैं। तो शब्द और ध्वनि परमात्मा का अंश है, शब्द संसार का अंश है। तो ध्वनि से ही संसार निकला है, मौन से ही संसार निकला है। तो ये है, आप देखो ये हॉल है, 150 करोड़ आबादी है भारत की, कम से कम 150 करोड़ मोबाइल हो गए, सबके SMS है, सबके व्हाट्सएप है। तो हमारे आंखों के द्वारा इस सभी वायुमंडल में सबके SMS घूम रहे हैं, SMS पर मोबाइल के बिना नहीं देख सकते हैं। सब कौन क्या बोल रहा है, किसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, मोबाइल में ही सुन सकते, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट है, वो करण है, वो उपाधि है, उपाधि। उसके बिना इस हॉल में कितने SMS घूम रहे हैं, सूक्ष्म रूप से घूम रहे हैं। सूक्ष्म जगत है, तरंग के रूप में तरंगे। वैसे हमारा मन क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, तरंग के रूप में, तरंग वेव्स, क्या बोलते हैं, वेव्स, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे। ऐसे ही गुरु के द्वारा लिया हुआ मन शब्द जब तक तरंग बनता नहीं, यानी ध्वनि बनता नहीं। ध्वनि मतलब ये तो साइंस का बहुत स्थूल दृष्टांत है। तो वहाँ तो शब्द का मौन में रूपांतरण होना चाहिए। मौन, आत्मा की भाषा क्या है, मौन। आत्मा का कोई शब्द नहीं है, परमात्मा मौन में ही बोलते हैं। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम्। इसलिए जो भी प्रवचनकार अपना सुनाना चाहता है, दूसरे का सुनना नहीं चाहता है, वो भी उसका बहुत दोष है। प्रभु रामचंद्र जी सुनाने से बदले सुनना चाहते थे, बहुत सुनते थे। इसलिए सुनना और नहीं सुनना, इन दोनों से जो ऊपरी अवस्था है वो क्या है, भगवान का रूप है। उसे सत्य भी नहीं कहा जाता है और असत भी। न सत्तन्ना सदुच्यते। ब्रह्म कैसा है, सत्य भी नहीं है और असत भी नहीं है। सत्य असत से परे विलक्षण हमारा अपना आपा है।
क्यों बोल दिया वो सत्य भी नहीं है और असत भी नहीं है? सत और असत हम वाणी से बोल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि से विचार करके बोल सकते हैं। बुद्धि तक इसके पहुँचे और वो बुद्धि से परे है, वहाँ सत्य और असत दोनों भी पहुँचता नहीं है। एक बोलता है परमात्मा नहीं है, क्या बोल दिया? नहीं है। दूसरा बोलता है परमात्मा है। दोनों में कॉमन क्या निकला? है। अगर कॉमन निकल क्या है? इसमें भी है उसमें भी है। एक बोल रहा है नहीं है, एक बोल रहा है। तो मैं परमात्मा नहीं है जो बोल रहा है उनकी सत्ता से ही बोल रहा है। अगर उनके अंदर प्राण न हो, चिदाभास न हो, डेड बॉडी नहीं बोलेगी, बहस नहीं करेगी। तो होना और न होना इन दोनों से परे ब्रह्म है, सत्य और असत्य। न सत्यन्ना सदुच्यते, उसे सत्य भी नहीं कहा जाता है और उसे असत भी नहीं कहा जाता है। वो कैसा है? सत्य असत से विलक्षण अनिर्वचनीय सत्य, यहाँ तक बोले अनिर्वचनीय। इसलिए ज्ञानी महापुरुष आत्मज्ञान को प्राप्त होने के बाद इस प्रपंच को किनारे में रखकर, कहाँ पे? किनारे में रखकर समुद्र में, नदी में अंदर पानी के गोता लगाते हैं। मेरी भाषा समझ में आ गई? ज्ञानी लोग प्रपंच को किनारे में रखकर इस अपने नदी के अंदर ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाते हैं। क्यों? उसका बात हो गया, उसका मतलब नहीं है। समुद्र में एक बार गंगा जी मिल गई तो गंगा जी ने अपना नाम और रूप भूल गया। वो पीछे देखेगी नहीं मुड़ के क्या हो रहा है, पीछे पानी का फ्लो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कुछ नहीं देखेगी। जब नदियाँ सागर को मिलती है तब अपना नाम और रूप सभी विसर्जित करके भूलकर समुद्र के साथ एक रूप होती है। नाम रूप विवर्जिता, नाम रूप से ऊपर जो अस्थि भांति प्रिय है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप है। वो है बहिरंतस्य भूतानां मचुरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयं दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो दूर भी है और समीप भी है अज्ञानियों के लिए, दूर भी है समीप भी है। आप बता रहा हूँ दूर कैसे व्यवहारी लोगों के लिए और समीप कैसे। बस इस बोल के मैं प्रवचन समाप्त करूँगा, 2 मिनट बाकी है। वो दूर कैसे है और समीप कैसे? सबसे निकट है। देखो हमारे कोश कितने कोश? 5 है। कितने? अन्नमय कोश। उसके नज़दीक क्या है? उसके अंदर गहराई में प्राणमय कोश है। उसके अंदर मतलब गहराई में, उसके अंदर विज्ञानमय, उसके अंदर आनंदमय कोश, और उसके अंदर आनंद है केवल हमारा ब्रह्म, सबका साक्षी, 5 कोशों का साक्षी। ये हमारा बाहर का स्थूल शरीर। और गहराई में चले गए प्राणमय कोश। स्थूल शरीर के तुलना में प्राण सूक्ष्म होता है और व्यापक होता है। प्राणमय कोश के अंदर क्या है? पेट में मनोमय कोश, मनोमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश, उसके अंदर आनंदमय कोश। सबसे सूक्ष्म कौन हो गया? विज्ञानमय कोश। और उसके पीछे कौन है? उसको सत्ता देने वाला हमारा कूटस्थ। कल मैं बताया था कूटस्थ, कल मैं दिया था मटका। अंदर चिदाभास भी है, साथ में कूटस्थ भी है, साथ में प्रतिबिंब भी है, जल भी है। मैंने पूरा डायग्राम लिखे। तो कूटस्थ जो है ये सबसे निकट है। सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयं दूरस्थम चान्तिके च तत्, सबसे दूर सबसे निकट। तो हमारे लिए अगर पंचकोशों का विवेक किया जाए तो सबसे निकट वही है। अब सबसे दूर कैसे बन गया? आप बताता हूँ। पृथ्वी से दूर क्या है? जल है। जल से दूर अग्नि है। दूर से अग्नि से दूर वायु, वायु से दूर आकाश। देखो पृथ्वी की तुलना में कितना दूर है आकाश, जल की तुलना में आकाश दूर है। और आकाश से दूर अरे आकाश के दूर, अरे हाँ आकाश की दूर प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति। और उससे दूर क्या है? ब्रह्म। इसलिए बोल दिया वो दूर भी है और समीप भी है। पंचकोशों का जब विवेक करोगे, हमारे 5 कोश है, 3 शरीर है। इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, इसको अन्नमय कोश भी बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर अंतर्गत 3 कोश है, उसके अंदर
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। और कारण से जो अज्ञान है, आपने बताया था अज्ञान किसे कहते हैं, कल सवाल पूछा था, अज्ञान किसे कहते हैं? अज्ञान उसे कहते हैं जब तक हमें सांप दिखाई दे रहा है, रस्सी नहीं दिखाई दे रही, वो अज्ञान है। हमें रस्सी का कभी अभी बोध हुआ नहीं है, वो अज्ञान है। जिस दिन सांप मिट गया, बैटरी टॉर्च प्रकाश लेकर रस्सी दिखाई दे दिया, हम ज्ञानी हो गए। मतलब हमारा स्वरूप का मैं कौन हूँ, इसका परिचय जब तक नहीं है, वो अज्ञानता है, वो कारण शरीर है। अज्ञान वो आवरण है। तो रस्सी में सांप जब तक दिखाई देता है, सांप सत्य लगता है, प्रपंच ही सत्य लगता है, मेरा शरीर ही सत्य है, मेरा परिवार ही सत्य हो, जो चमड़े के आंखों से दिखाई देता है वही सत्य है, ये अज्ञान है। ये जिस दिन सांप कट गया प्रकाश के द्वारा, रस्सी है, वैसे ही हमारा जो अधिष्ठान है कूटस्थ, इसका बोध हो गया। कौन से प्रकाश से? ज्ञान रूपी प्रकाश में। जब बुद्धि, हमारी बुद्धि में सद्गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश का संचरण करेंगे, बुद्धि में संचार होगा, तब सांप जो है मिथ्या हो गया, रस्सी सत्य हो गई। सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या, ये हो जाएगा। उमा को मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब, ये हो जाएगी अवस्था। इसलिए सबसे दूर वो है, पंच महाभूतों का विवेक करोगे तो सबसे दूर परमात्मा है, और हमारे पंचकोश का विवेक करोगे सबसे निकट हमारा कूटस्थ है। धरती से जल दूर है, जल से दूरी अग्नि, अग्नि से दूरी वायु, वायु से दूरी आकाश, आकाश से दूर अव्यक्त प्रकृति, प्रकृति से दूरी ब्रह्म। इसलिए भगवान बोल रहे, आज का श्लोक है बहिरंतस्य भूतानाम मचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। अंदर बाहर बीच में वही है, दूर भी वही है, समीप भी वही है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए इंद्रियों का विषय नहीं है, और चर भी वही है और अचर भी वही है, मतलब जड़ भी वही है और चेतन भी वही है। ये आज का श्लोक का भावार्थ। तो यथामति 15-16 दिन में जो भी आपके सामने भावार्थ प्रस्तुत हो गया, वो प्रभु रामचंद्र जी का, हनुमान जी का आशीर्वाद था, और जो गलत था वो मेरा था, क्योंकि मैं तो यंत्र हूँ, वो यंत्री ने अंदर प्रवेश करके वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे बांसुरी होती है, अगर वो खाली होती है, इसलिए भगवान ने अपने मुख में लिया है, ऐसे बांसुरी अंदर खाली है, तो उसमें से जैसा मर्जी स्वर भगवान निकाल रहे, बांसुरी ब्रह्म ज्ञान का स्वर, ब्रह्म रस, वो गोपियाँ ब्रह्म रस ले रहे, ऐसे ये बांसुरी खाली करके हमें सुनाना है। अगर मैं भी कुछ हूँ तो आपका प्रवचन खत्म हो जाएगा, मतलब अभिमान आ गया। इसलिए बांसुरी बनकर प्रवचन करना सीखो, मतलब अंदर का पेट खाली और मन खाली। मैंने बताया था, पेट खाली मन खाली, वो है बड़ा भाग्यशाली ध्यान के लिए। तो हमारे मन को विसर्जित करके बांसुरी बनकर प्रवचन सुनाना है प्रवचनकार को, और आपको बांसुरी बनकर सुनना है। तो बांसुरी जो सुनने वाली बांसुरी है और सुनाने वाला, दोनों में कोई भेद नहीं है। उसके अंदर भी आकाश है, खाली है, और सुनाने वाले के अंदर भी आकाश है, दोनों एक ही आकाश है। तो वक्ता और श्रोता, ये दोनों का तादाद में होकर प्रवचन होना चाहिए। वक्ता को लगे मैं वक्ता हूँ, और श्रोता को लगे मैं श्रोता हूँ, ये दोनों भाव मिटना चाहिए। वक्तापन और श्रोतापन से ऊपर उठकर, आपने कल बताया था, मैं ब्रह्म बनकर ही ब्रह्म सुन रहा हूँ, ब्रह्म बनकर ही मैं ब्रह्म के बारे में सुन रहा हूँ, जहाँ वक्ता श्रोता का भेद न हो। ये है आज का चिंतन। तो अगर कोई इस प्रश्न करना है तो 1 मिनट आपके लिए देता हूँ, जिसको जो प्रश्न होना है पूछो, भगवान के आशीर्वाद से हम आपको जवाब देंगे। अगर नहीं है तो मैं यहाँ मेरे प्रवचन समाप्त करने वाला हूँ। 10 सेकंड आपकी वेट करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैंने इसी पर कल चर्चा यहाँ हुई थी। एक मटका ले लो पानी से भरा हुआ, आप तो बहुत जल्दी समझ जाओगे। मट्टी से बना है, केवल मट्टी नहीं है, उसमें आग भी है, जल भी है, पंच महाभूतों से है ना। वैसे हमारा शरीर क्या हो गया, स्थूल शरीर मटका जैसे, समझ गए, स्थूल शरीर हो गया, इसका समझ आ गई। तो मटका बनाते समय कुमार को आकाश को कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, बाकी मट्टी लेके आ गया,
आना पड़ेगा, गधे पर लेकर पानी लेकर आना पड़ेगा, अग्नि प्रज्वलित करना पड़ेगा। परंतु जो मटके के अंदर का आकाश है उसको कहीं से लाने की जरूरत नहीं, वो पहले ही है, जो का तो पहले ही है, उसको कहीं से लाने की। तो जो अंदर का उपाधि के अंदर दायरे में आ गया मटके के, वो जो अवकाश है दैट इज कूटस्थ। वो क्या है? कूटस्थ है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करना है? पानी भर दो उसमें, जल भर दिया। तो जल क्या है? कारण शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर हो गया। जल क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट वाटर रिप्रेजेंट्स बोथ कैजुअल बॉडी एज वेल एज आस्ट्रल बॉडी। आपके लिए पानी क्या हो गया? पानी क्या दिखाता है, संकेत करता है? कारण के साथ साथ सूक्ष्म शरीर, जल। यहाँ तक क्लियर है? अब उसको बाहर धूप में जाके रखो, धूप में, तो उसमें प्रतिबिंब आ गया सूरज का। तो पानी कारण शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, प्रतिबिंब बन गया चिदाभास, है ना। अब उस मटके के अंदर क्या क्या हो गया? कूटस्थ भी आ गया, चिदाभास भी आ गया। उसी वो क्या है? सूक्ष्म शरीर है, कारण भी है। तो सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है? और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप ध्यान से सुनो, वो जो सूक्ष्म शरीर है वो किसकी उपाधि बन गई? आपको बताओ, किसका घर बन गया? उसमें कूटस्थ भी रह रहा है, उसी में मटके में, उसी में सूक्ष्म शरीर में, मटके में नहीं है, मटका तो स्थूल शरीर है, उसी सूक्ष्म शरीर में कूटस्थ भी रह रहा है, उसी सूक्ष्म शरीर में चिदाभास भी रह रहा है, उसी सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भी रह रहे। तो कूटस्थ की उपाधि सूक्ष्म शरीर हो गई, चिदाभास की उपाधि सूक्ष्म शरीर हो गया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की उपाधि सूक्ष्म शरीर हो गया। और इतना ही नहीं है, हमारे बाहर के जो 10 करण है, 10, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, उनकी उपाधि भी अंतःकरण ही है। क्यों है? अगर मन का सहयोग नहीं है तो हमारी आंख काम नहीं करेगी। अगर आपका मन यहाँ से चला गया घर में, तो आप सुनकर भी प्रवचन नहीं सुनोगे। मन का सहयोग चाहिए, बुद्धि का सहयोग चाहिए, अर्थात सूक्ष्म शरीर के सहयोग के बिना हमारे 10 इंद्रियां काम नहीं करेगी। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियों की उपाधि सूक्ष्म शरीर, 5 कर्मेंद्रियों की उपाधि सूक्ष्म शरीर। उपाधि मतलब घर, आपको बताऊंगा, घर, उनका घर, रहने का स्थान। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का भी घर सूक्ष्म शरीर, कूटस्थ का भी घर सूक्ष्म शरीर, और चिदाभास का भी घर। तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 तत्व, 14 मेंबर, और कूटस्थ और चिदाभास, ये 16 लोगों का मकान सूक्ष्म शरीर है। इसलिए वेदांत की भाषा में ऐसे बोलते हैं, एक ही सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो है हमारा अंतःकरण, सामान्य रूप से कूटस्थ की उपाधि है और विशेष रूप से चिदाभास का घर है, क्योंकि चिदाभास विशेष रूप से उसमें प्रतिबिंबित हुआ है। तो एक ही अंतःकरण कूटस्थ की उपाधि भी है सामान्य रूप से, और विशेष रूप से चिदाभास का घर भी है, मतलब उसकी भी उपाधि है। तो ये लोग है, ये हो गया हमारा कूटस्थ सूक्ष्म शरीर सबका इतिहास। क्लियर है? ये है। तो आज का चिंतन प्रभु रामचंद्र जी, सीता माता, हनुमान जी, राम पंचायतन सबके चरणों में हम समर्पित करते हैं। और मेरे बैठे हुए मेरे समस्त आत्मिक भाई और उनके अंदर जो बैठा हुआ चिदाभास हो, कूटस्थ हो, उनको भी नमन करके मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभम भवतु। जो अविज्ञ अविज्ञ है, हाँ उसके कैसे उसको जानना? हाँ, अविज्ञेय मतलब आत्मा को न जानना, और ज्ञेय मतलब जानना। तो इसलिए उसको अविज्ञेय इसलिए कहा गया है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए अविज्ञेय कहा गया है। जब इंद्रियों का बात हो जाएगा ज्ञान के द्वारा,
जब रस्सी में शाम का बाद हो जाएगा प्रकाश के द्वारा आत्मज्ञान के, वहाँ बाहर टॉर्च चाहिए, बैटरी चाहिए। ऐसे ही जब हमें सदगुरु के कृपा से बुद्धि में प्रकाश होगा तो वही ज्ञेय हमारे लिए ज्ञेय बन जाएगा, मतलब जानने योग्य, जाना जाएगा। अविज्ञेय मतलब जानने में मुश्किल, इंद्रियों के लिए, ऐसे बताइए। ज्ञेय और अविज्ञेय। अविज्ञेय मतलब जाना नहीं जाता है इंद्रियों के द्वारा, जो इंद्रियों का विषय नहीं है। ज्ञेय मतलब जानने योग्य। ऐसा कहा है वेदांत वेद्यम। हाँ, वेदांत वेद्यम। तो आपने तो कैवल्य उपनिषद का श्लोक ही बताया, फिर ऐसे क्यों करते आप समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे क्यों करते हैं? वेदांत वेद्यम, अगर ये श्लोक बोलते तो इसके ऊपर और 1 घंटा प्रवचन होता था। आपने कैसे अंदर अभी निकल रहा है आपके अंदर ज्ञान? इसलिए कृपा करके आप वेदांत के ही आचार्य बुलाओ, वेदांत की ही सत्संग सभा आपकी बनाओ, आपका जो व्यासपीठ है उसको सुंदर बनाओ, और इस कलयुग के कलिकाल में भी इसकी गरिमा, आप जब तक है तब तक इसकी गरिमा खराब नहीं करना है। कूटस्थ और साक्षी में क्या फर्क है? हाँ देखो, कूटस्थ जो है वो निरपेक्ष है, और चिदाभास को भी हम साक्षी बोलेंगे, परंतु ये साक्षी जो चिदाभास जो है वो सापेक्ष साक्षी है और निरपेक्ष साक्षी है। एक हाँ, अच्छा आपको सुनना चाहते हो तो चिदाभास क्या है? सापेक्ष, और कूटस्थ क्या है? निरपेक्ष। असंगय, वो इसमें सम्मिलित होता नहीं है। अब चिदाभास जो है वो बुद्धि के साथ, मन के साथ मैत्री करके आँख में आके बाहर का रूप देख रहा है, कान में आकर शब्द सुन रहा है, जीभ में आकर कोई स्वाद ले रहा है। कौन? चिदाभास। चिदाभास यहाँ भोक्ता बन गया। हाँ, सापेक्ष साक्षी। और कूटस्थ क्या है? निरपेक्ष। एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक पहला पक्षी जो है कूटस्थ है, दूसरा पक्षी चिदाभास है। जो कूटस्थ नाम का जो पक्षी है वो निर्विकार है, सुखी दुखी होता नहीं है, कर्तापन भोक्तापन से अलग है। और दूसरा जो चिदाभास प्रतिबिंब है वो पक्षी सुखी हो रहा है, सुख होने से दुखी हो रहा है, मैं जन्मने वाला, मैं मरने वाला, मैं करता, मैं भोक्ता। इसलिए चिदाभास जो है वो सापेक्ष साक्षी है। वो भी दृष्टा है, वो भी भोक्ता है, वो भी ज्ञाता है, परंतु सापेक्ष भोक्ता, सापेक्ष ज्ञाता, सापेक्ष श्रोता, सापेक्ष गंता। और वो निरपेक्ष श्रोता, निरपेक्ष गंता, निरपेक्ष दृष्टा, उसकी उपाधि, मतलब कोई उसमें ये नहीं है। दोनों अंतकरण में नजदीक ही है, साथ साथ में है। दोनों पक्षी एक ही पेड़ पर बैठे हैं। जीव और कूटस्थ एक ही बिस्तर पर सोते हैं, उनका बिस्तर एक ही है, अलग बिस्तर नहीं है। उसी पानी में जो आकाश है, जल में आकाश, वही कूटस्थ है। तो ये ज्ञान का बोध है, ये ज्ञान है। तो ये भगवान का आशीर्वाद से आपको जो भी समझ में आ गया, मैं बहुत बहुत आपसे मैं अनुग्रहित हूँ, आपकी समझ में आ गया। ऐसे समझकर मुझे बहुत खुशी हो गई और मेरी असली गुरु दक्षिणा आ गई। तो ये है आज का सिद्धांत। ओम शांति शांति शांति। आपके उपदेश क्या महाराज जी, आपने जो इतना दिव्य ज्ञान प्रदान किया तो उसका हम ऋणी कैसे चुकाएंगे? तो केवल मात्र प्रणाम करेंगे। अगर एक श्लोक ये है गीता का हम पढ़ लें, नित्य पढ़ लें, ये हमारी श्रद्धा हो गया।